हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण सच में अविनाशी है। और तब कहता हूँ कि जग में तुम ही अविनाशी हो, कि जग में तुम ही अविनाशी हो, घट घट के तुम वासी हो। ओंकार के रूप तुम ही हो, तुम ही काबा और काशी हो। ओंकार के रूप तुम ही हो, तुम ही काबा और काशी हो। तुम आराध्य हो राघव जी के, मनमोहन के मन के स्वामी। भृगुनंदन के पौरुष में भी विराजमान हो अंतर्यामी, विराजमान हो अंतर्यामी। और सच में भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, अविनाशी है, अगत्य है, अकल्पनीय है। और सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने रची हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उनका जो यदुवंश है वो अराजकता की ओर बढ़ रहा है, उनके जो यदुवंशी है वे बल में, धन में, संपत्ति में बहुत ज़्यादा अग्रेसर है, अग्रेसित है, लेकिन उदंड है, मर्यादाहीन है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची। एक कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि द्वारिका में आए तो शाम गर्भवती स्त्री वेश धारण करके उनके सामने गया। दुर्वासा ऋषि को पता चल गया था और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तेरे गर्भ में मुसल होगा। जब सच में देखा गया तो उन शाम के गर्भ से, शाम के पेट से लोहे का मुसल निकला। और फिर सभी यदुवंशियों ने मिलकर उस लोहे के मुसल का चूर्ण बनाया और समंदर में बहा दिया। उस मुसल का एक टुकड़ा एक मछली निकल गई थी, एक मछली निगल गई थी और बाकी सारा चूर्ण समंदर के पानी के साथ किनारे पर आ गया, तट पर आ गया। और फिर उससे जो घास उत्पन्न हुई उसी से सभी यदुवंशियों ने अपने हथियार बनाए और आपस में लड़के वे समाप्त हुए। ये सारी घटनाएं व्यथित करने वाली थी। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 साल तक द्वारिकापुरी पर राज किया और उसके बाद भगवान बलराम के साथ प्रभास क्षेत्र में आ गए। और प्रभास क्षेत्र के अंदर बलराम जी एक बहुत बड़े विशाल नाग के रूप में, विशाल सर्प के रूप में समंदर में समाहित हो गए। और यहीं पर प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ पर जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को अपने बाणों से बीन दिया। यह वही बाण था जो लोहे का कण, जो मछली निकल गई थी, उस मछली को कुछ मछुआरों ने पकड़ लिया और जब उसे काटा गया तो उसमें से जो लोहे का कण निकला वो उस जरा नामक शिकारी ने अपने तीर पर लगा दिया था। और उसी तीर से भगवान श्री कृष्ण के पैरों को उस जरा नामक शिकारी ने अपने बाण से बीन दिया था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहकर वो बाण अपने पैरों से निकालने के लिए कहा और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। भगवान जब उनकी लीला स्वयं की है तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान अपनी लीला समाप्त कर गोलोक धाम चले गए, लेकिन देह नश्वर है, यह शरीर नश्वर है। और इस नश्वर शरीर को अंतिम विदा करने के लिए पांडवों ने इसी गोलोक धाम तीर्थ पर उस नश्वर शरीर को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अग्नि में समाहित किया। लेकिन अग्नि में उतनी ऊर्जा नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर को वह जला सके, उसे भस्मीभूत कर सके। सारा देह, सारा शरीर तो जल गया, लेकिन दिल नहीं जल पाया। यह दिल क्यों नहीं जल पाया? आप सोचिए कि जिस दिल में करोड़ों करोड़ों लोग वास करते हो,
जिस दिल में राधा रानी वास करती हो, जिस दिल में सुदामा वास करते हो, जिस दिल में वो सारे गोपी गोपिकाएं वास करती हो, माँ देवकी वास करती हो, माँ यशोदा वास करती हो, भला वह दिल कैसे जलेगा? वह दिल नहीं जला और अंत में उस दिल को समंदर में प्रवाहित करना पड़ा। समंदर में प्रवाहित करने के बाद भी वह दिल, वह हृदय स्पंदित हो रहा था, स्पंदन था उसमें, वह दिल धड़क रहा था और पश्चिम तट से वह दिल बहता हुआ पूर्व तट की ओर गया। जहाँ जगन्नाथपुरी धाम है, उस पुरी के तट पर, उस पुरी के समंदर के तट पर वह दिल गया। पुरी में उस समय इंद्रमय नाम का एक राजा वहाँ पर राज करता था। भगवान के लीला अनुसार इंद्रमय राजा को एक सपना आया और उस सपने के अनुसार समंदर में बहता हुआ वह दिल एक लकड़ी के रूप में, एक बड़े लठ के रूप में, एक पेड़ के तने के रूप में परावर्तित हुआ और इंद्रमय राजा ने उस लठ को समंदर से बाहर निकाला। जैसा सपने में उन्हें आदेश आया था, जैसे सपने में उन्हें बताया गया था कि उस लठ से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाना है, उसी प्रकार उन्होंने प्रण किया कि इस लठ से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाएगी। काफ़ी बढ़ई जो थे, काफ़ी कारागिर थे, उन्हें उस लठ को बताया गया, लेकिन कोई उस लठ को, भगवान जगन्नाथ के मूर्ति को बनाने में काबिल नहीं था। अंत में एक बूढ़ा कारागिर, एक बूढ़ा बढ़ई स्वयं चलकर इंद्रमय राजा के पास आया और कहा कि आप ये लठ मुझे दे दीजिए, तो मैं इसे भगवान जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित कर दूंगा, भगवान जगन्नाथ की इस लठ से सुंदर रूप मूर्ति बना दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक ये मूर्ति पूरी नहीं हो तब तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना है, और अगर कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो मैं मूर्ति को अधूरा छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। कुछ दिनों तक तो उस कमरे से आवाज़ आती रही। राजा रोज़ कमरे के पास आते थे और कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज़ आना बंद हुई। राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाज़ा खोला। तब उन्हें पता चला कि वह बूढ़ा कारागिर और कोई नहीं, स्वयं विश्वामित्र थे। और विश्वामित्र ने जैसा कहा था वैसा उस मूर्ति को अधूरा छोड़कर वे वहाँ से चले गए। इसलिए भगवान के मूर्ति को वहाँ पर हाथ या पैर नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी से बनी हुई वहाँ मूर्त रखी हुई है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इनकी वहाँ पर मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अविनाशी है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब अध्यात्म भगवान अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन स्वयं कहता है कि भगवान आप अविनाशी हो और अब आप मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन कराइए। और वहाँ पर महाभारत में उस कुरुक्षेत्र पर भगवान उसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अविनाशी है, उनकी लीला अगाध है, उनकी महिमा अपरंपार है, और भगवान स्वयं अपनी लीला के अनुसार अपनी लीला का संवरण करके गोलोक चले गए। तो यह जो स्थान है गोलोक धाम, यह अति सुंदर स्थान है। जब भी आप सोमनाथ जाइए तो इस गोलोक धाम पर जरूर जाइए। यहीं पर बलराम जी की गुफा है, यहाँ पर उनकी समाधि है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल वहाँ पर विराजित है। और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के नश्वर शरीर को, उस देह को पांडवों ने अग्नि संस्कार दिए थे, अग्नि संस्कार किए थे,
उसी स्थान पर भगवान की चरण कमल, चरण पादुका वहाँ पर बनाई हुई है। यहीं पर भगवान राम का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब भगवान राम का मंदिर क्यों है, इसके पीछे भी एक विशेषता यह है कि जब भी कोई भी प्राणी मात्र जब इस पृथ्वीलोक को छोड़कर परलोक जाता है, गोलोक जाता है, स्वर्गलोक जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम का नाम लेने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान राम का मंदिर भी बना हुआ है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस पवित्र स्थान पर, इस पुनीत पावन स्थान पर जरूर जाइए, दर्शन करिए, एक आध्यात्मिक आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।